अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू काशिफ अकमल ऑफिशियल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स लेक्चर नंबर 4। आज हम सीखेंगे इस तरह के पोस्टर किस तरह बनाई जाती हैं। अगर आपने हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो सबसे पहले जाके पहले वाले लेक्चर्स को वॉच करें, फिर लेक्चर नंबर 4 की तरफ आए। और स्टूडेंट्स, असाइनमेंट होमवर्क लाजमी है और जो असाइनमेंट आपको दी जाती उसी के ऊपर आप मेहनत करेंगे तो फिर बेहतर रहेगा। अपने आप से डिज़ाइन मत बनाएं, बल्कि जो हम आपको लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे उसी के ऊपर आप मेहनत करें। ये पिक्सल लैब चल रही है, पिक्सल लैब के ऑल टूल्स हम पढ़ेंगे। बस जो आपको असाइनमेंट दी जाती है ना, उसके ऊपर आपने वर्क करना है। चले आए मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले हमें PNGs की ज़रूरत होता है, पिक्चर्स को जो हम अपने पोस्टर में लगाएंगे। तो गूगल ओपन करके यहाँ पे स्टूडेंट PNG सर्च करना है, स्टूडेंट PNG। फिर सर्च बार पर क्लिक करके यहाँ से स्टूडेंट PNG या जो PNG आपको अच्छी लगती है उसको क्लिक करके फिर उसके ऊपर एक बार प्रेस करके यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तस्वीर डाउनलोड करें। इसके ऊपर क्लिक करके आपने डाउनलोड करनी है। अगर आपके मोबाइल का गूगल लैंग्वेज है उर्दू है तो फिर तस्वीर डाउनलोड आपको शो हो जाएगा। अगर आपके का मोबाइल इंग्लिश है तो फिर यहाँ पे डाउनलोड इमेज का ऑप्शन होगा, तो फिर आपने यहाँ से डाउनलोड करके फिर पिक्सल लैब ओपन करनी है। पिक्सल लैब ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले साइज़ को देखनी है अपने। यहाँ 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ये साइज़ है, इमेज साइज़, इसके ऊपर क्लिक करनी है। यहाँ से फिर ये विड्थ है, विड्थ को आपने 920 करनी है। फिर ओके के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ये टेक्स्ट को अपने डिलीट करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आके शेप सेलेक्ट करना है, शेप को इस तरह करके बड़ी करके यहाँ तक लेके आना है। फिर यहाँ से कलर सेलेक्ट करें, मैं ये कलर सेलेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद ओके पर क्लिक करके यहाँ से इसको लॉक करें। फिर आपने एक शेप लेनी है, शेप लेने के बाद इस तरह करके इसके साइज़ को थोड़ा छोटा रखना है, इस तरह करके यहाँ पे। फिर इसको कलर को आपने सिलेक्ट करना है, ये कलर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ प्लस के ऊपर आपने क्लिक करना है। प्लस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फिर इस तरह का ऑप्शन होगा। फिर इसको यहाँ पे लेके आना है, इसको इस तरह करके लेके जाना है। फिर इसको यहाँ पे लेके आना है इस तरह करके, ओके पर क्लिक करके यहाँ से डन करके इसको आपने लॉक करनी है। लॉक करने के बाद एक शेप और लेनी है अपने। शेप लेने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे मास्क पे आना है। ये दिखाई दे रहे हैं मास्क, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। मास्क के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से थोड़ा एडजस्ट करनी है इसको। इस तरह करके आपने आउट के ऊपर क्लिक करना है। आउट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये शेप को थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे रखना है इस तरह। फिर ये शेप के कलर को आपने रेड करना है, रेड से पीला बेहतर है, येलो करें। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करें। फिर उसके बाद आपने एक कॉपी लेनी है इसकी। कॉपी लेने के बाद इस कॉपी को आपके ये कलर देनी है, ये कलर बेस्ट रहेगा। फिर इसको आपने खींच के यहाँ पे अच्छी तरह एडजस्ट करनी। इस तरह एडजस्ट करने के बाद ये दोनों को आपने लॉक करनी है। लॉक करने के बाद एक और शेप आपने सेलेक्ट करनी है। शेप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस तरह करके इसके कलर को आपने रेड रखनी है। यहाँ पे रेड रख के फिर इसको यहाँ पे लेके आना है। यहाँ पे लेके आने के बाद आपने यहाँ 3D के ऊपर आना है। यहाँ 3D रोटेट के ऊपर आपने क्लिक करनी है। 3D रोटेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको 35 पे लेके जाना है। 35 पे लेके जाने के बाद इसको यहाँ पे रखना है, थोड़ा इसकी साइज़ को इस तरह एडजस्ट करके। फिर इसको लॉक करना है। लॉक करने के बाद एक शेप और लेनी है। इस शेप को इस तरह छोटा करके इसके रेडियस को 19 तक लेके जाए। ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ से कलर सेलेक्ट करना है, कलर पीला रखना है इसको।
यहाँ पे मैंने येलो सेलेक्ट कर लिया। येलो सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट करता हूँ इस तरह। ओके पर क्लिक करके इसको आपने लॉक करना है। फिर इसके बाद फिर से एक शेप लेना है। इस शेप को इस तरह करके इसकी कलर आपने रेड रखनी है। यहाँ से रेड सेलेक्ट करके आपने यहाँ पे आना है, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ से इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद इस कोने को थोड़ा इस तरफ लेके आना है, इस कोने को थोड़ा इस तरफ लेके आना है। फिर ओके के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। इस तरह साइज को करके फिर यहाँ से एक कॉपी लेनी है। कॉपी को इस तरह करके थोड़ा आगे पीछे होनी चाहिए। यहाँ तक ठीक रहेगा। ये दोनों को आपने लॉक करना है। लॉक करने के बाद हमारा एक और ऑप्शन है, यहाँ पे हमें एक पिक्चर की ज़रूरत है। यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर आप क्लिक करें, एक पिक्चर आपने सिलेक्ट करनी है। मेरे पास एक पिक्चर है, मैं वो सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद पिक्चर के इस तरफ थोड़ा क्रॉप करें ताकि इसकी जो सर है ये अच्छी तरह से दिखाई दे। यहाँ से ओके करके फिर आपने थोड़ी बड़ी करके ताकि स्क्रीन के ऊपर अच्छी तरह आ जाए, यहाँ पे लेके आना है। यहाँ पे लेके आने के बाद यहाँ लेयर के ऊपर क्लिक करके ये कोने पे छोटे छोटे नक्शे नज़र आ रहे हैं पिक्चर के, इनके ऊपर एक बार आप प्रेस करोगे तो फिर ये पिक्चर उठ के फिर इसको खींच के यहाँ पे लेके आना है। इसके दरमियान लास्ट वाले से एक ऊपर इस तरह आके इसको छोड़ना है, फिर यहाँ पे लॉक करना है। फिर ये इस तरह होगा पिक्चर। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने फिर से एक शेप सिलेक्ट करनी है। शेप सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही छोटी एरो, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है एक बार। जब क्लिक करेंगे तो इस तरह की शेप्स और ज़्यादा आपके सामने ओपन हो जाएंगे। फिर आपने ये शेप सिलेक्ट करनी है। इस शेप के ऊपर क्लिक करके आपने इसके कलर को पीला करना है। यहाँ से येलो सिलेक्ट करें। येलो सेलेक्ट करने के बाद एक कॉपी ले लें इसका। कॉपी सेलेक्ट करने के बाद यानी कॉपी लेने के बाद यहाँ पे कलर है, कलर के ऊपर क्लिक करके इसको रेड कर लें। फिर येलो थोड़ा ऊपर हो, ये थोड़ा नीचे करके इस तरह एडजस्ट करें। इस तरह करके इसके ऊपर ओके पर क्लिक करें। ओके पर अब एक बात यहाँ पे देखें, यहाँ पे लेयर पर क्लिक करें। ये लेयर पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करनी है, यहाँ ये बटन के नीचे एक चीज़ ये बटन के नीचे एक चीज़ दिखाई दे रहा है। ये बटन उसको जो है ना छुपाया है। तो आपने क्या करना है, अपने मोबाइल को इस तरह रोटेट करनी है। रोटेट करने के बाद फिर से लेयर के ऊपर आपने क्लिक करनी है। जब लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे वो चीज़ ये है आपको दिखाई नहीं देते। बहुत से स्टूडेंट्स ने लेक्चर नंबर 3 में ये चीज़ में बहुत गलती की थी, कंफ्यूज भी थी इस चीज़ से। ये मर्ज करने का ऑप्शन जब मोबाइल सीधा एंगल में होता है तो फिर ये मर्ज करने का जो ऑप्शन है वो बटन के नीचे रहता है, दिखाई नहीं देता है। जब इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो फिर बटन के ऊपर आपका हाथ लगता है, तो फिर इस वजह से ये मर्ज नहीं होता। तो फिर आपने रोटेट करके इस मर्ज के ऊपर क्लिक करना है। मर्ज के ऊपर क्लिक करने के बाद ये दोनों शेप्स को आपने सिलेक्ट करके फिर ये मर्ज के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके ओके करना है। अब हो गई। अब आपने अपने मोबाइल को सीधा लेके आना है, फिर से सीधा करना है। इसकी शेप को थोड़ा कम करके यहाँ पे रखना है। यहाँ पे रखने के बाद एक कॉपी और लेनी है। 4 कॉपी आपने लेनी है। फिर इनको थोड़ी एडजस्ट करनी है ताकि अच्छी तरह लग जाए, प्रोफेशनल लग जाए। यहाँ पे इसको इस तरह करके यहाँ तक लेके आता हूँ। 4 और शेप आपने लेनी है यहाँ पे। फिर इसको इस तरह करके घुमा के इस तरह लेके आना है ताकि इस तरह का शेप दिखाऊँ। एक बार बन गया तो फिर सिर्फ कॉपी के ऊपर क्लिक करके आप इनको बना सकते हैं।
इस तरह आपने एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद इन सब को आपने लॉक करना है। फिर उसके बाद एक और शेप लेनी है आपने। यहाँ पे इस तरह खींच के इस शेप को इस तरह करके थोड़ा छोटी रख के यहाँ पे रखना है इस तरह। के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इसको भी लॉक करना है। लॉक करने के बाद एक और शेप लेनी है आपने। फिर शेप लेने के बाद एक शेप सेलेक्ट कर लिया, फिर इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। इसके ऊपर क्लिक करके ये शेप लेनी है आपने। फिर इसके बाद इसको इस तरह खींच के छोटा करके फिर यहाँ पे लेके आना है। यहाँ पे लेके आने के बाद आपने क्या करनी है, इसके कलर को आपने पीला सिलेक्ट करनी है। कलर को पीला सेलेक्ट करेंगे तो फिर ये अच्छी तरह दिखाई देगा। यहाँ से कलर को पीला सेलेक्ट करके फिर से एक कॉपी लेना है इसकी। एक कॉपी लेके फिर आपने क्या करना है, इसकी कलर ये रखनी है, थोड़ा छोटा करके इस तरह था कि इसके अंदर दिखाई दे। इसको सेटअप करने के लिए यहाँ पोजीशन पे आए। पोजीशन पे आने के बाद यहाँ एरो का इस्तेमाल करके आप अच्छी तरह इसको रख सकते हैं। इस तरह करके दोनों को आपने लॉक करने हैं। लॉक करने के बाद अभी हमारा लिखाई का टाइम है, हम लिखेंगे। लिखाई से पहले एक मोनोग्राम हमें सिलेक्ट करनी है एकेडमी के नाम से। अगर आपके पास असाइनमेंट के लिए कोई मोनोग्राम नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, जो आपने लेक्चर नंबर 3 के लिए जो लोगो बनाई थी वो लोगो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ओके, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले आपने इंपोर्ट पर क्लिक करना है, ये गिरली का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने मोनोग्राम सिलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे मोनोग्राम सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ ओके के ऊपर क्लिक करके इसको छोटा करके एडजस्ट करना है। फिर इसको बिल्कुल कोने पे लेके जाना है ताकि अच्छी तरह दिखाई दे। इस तरह करके फिर देखना है, ऊपर नीचे करके इसको लॉक करना है। लॉक करने के बाद अब एकेडमी का नाम लिखेंगे। लॉक करने के बाद अब एकेडमी का नाम लिखेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट पे सिलेक्ट करके यहाँ एडिट पे क्लिक करके यहाँ से एकेडमी का नाम लिखते हैं। यहाँ पे क्लिक करके इसके साइज़ को थोड़ा बड़ा करते हैं। साइज़ को यहाँ पे सिलेक्ट करके फिर हमें क्या करनी है, यहाँ से फ़ॉन्ट्स में आएंगे। यहाँ से मैं एक फ़ॉन्ट सिलेक्ट करता हूँ। चलिए ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ। फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके फिर आपने इसको भी लॉक करना है। लॉक करते जाना है तो फिर आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। फिर उसके बाद फिर से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके एडिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपने एडमिशन लिखना है। एडमिशन लिख के फिर इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पे रखना है। यहाँ पे रखने के बाद फिर से फ़ॉन्ट में जाके आपने फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके फिर यहाँ स्टाइल में आके इसको बोल्ड करनी है। वी के ऊपर क्लिक करके ये बोल्ड होता है। फिर एक और कॉपी लेना है इसका। कॉपी लेके यहाँ पे लेके आना है। फिर यहाँ से लिखना है फिर इसके कलर को आपने रेड या तो ब्लैक रखनी है। ब्लैक ठीक रहेगा। फिर यहाँ से पोजीशन पे आके एरोज़ के मुताबिक यहाँ पे एरोज़ को यूज़ करके आपने एडजस्ट करनी है। एडजस्ट करने के बाद फिर इसको कॉपी करके यहाँ पे लेके आना है। यहाँ पे लिखना है 2026-27। थोड़ा बड़ा करके इस तरह रखनी है। फिर से कॉपी लगा के फिर यहाँ पे लेके आना है। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ
यहाँ पे इस तरह करके फिर ये अलाइन पे आना है आपने, ताकि ये अच्छी तरह आ जाए। यहाँ अलाइन पर आके आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर इसकी शेप को इस तरह सेलेक्ट करके आपने यहाँ से कलर सेलेक्ट करनी है। देखते हैं कौन सा कलर चले, ये मैं ब्लैक करता हूँ यहाँ तक। फिर उसके बाद एक कॉपी लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद यहाँ पे मैं चले मैं इसको देखता हूँ कलर्स के हिसाब से कौन सा कलर अच्छी लगेगा। चले वाइट बेहतर है। कोर्सेज, फिर कोर्सेज के बाद फिर से आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे लेके आना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिर से कॉपी पे क्लिक करके यहाँ पे लेके आता हूँ। जहाँ पे हमारा मतलब कोर्सेज का जो एकेडमी के लिए आप पोस्टर्स बनाएंगे, तो फिर यहाँ पे कोर्सेज आपने मेंशन करनी होती हैं। यहाँ पे इस तरह करके फिर से कॉपी के ऊपर क्लिक करके यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ इस तरह करके यहाँ पे एडजस्ट करना है। फिर उसके बाद फिर से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे लिखना है। अभी उर्दू में लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ से अपने फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। फ़ॉन्ट यहाँ पे मैं उर्दू आए तो उर्दू का फ़ॉन्ट मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से यहाँ पे पहले वाला उर्दू ये अच्छी लगती है। यहाँ से मैं सेट करके उसको दरमियान में लेके जाता हूँ। फिर से मैं कॉपी करता हूँ उसको। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ। यहाँ तक लेके आने के बाद इन सबको आपने लॉक करनी है। लॉक करके अब हमारा जो है ना पोस्टर बन गया। कुछ बचे उनको भी कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ। फिर से मुझे यहाँ पे आके एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आकर उर्दू फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ ताकि अच्छी तरह दिखाई दे। यहाँ से उर्दू फ़ॉन्ट में यही यूज़ करता हूँ, पहले वाला ये। ओके के ऊपर क्लिक करके यहाँ से मैं जल्दी जल्दी में जो कुछ लिख रहा हूँ, लेकिन आपने आहिस्ता आहिस्ता करके ये चीज़ें करना है। तो फिर यहाँ पे ओके इसको आपने लॉक करना है। लॉक करने के बाद ये यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे इंग्लिश में मैं कुछ लिखता हूँ। यहाँ पे ओके इसको यहाँ पे इस तरह रखता हूँ। इस तरह रखने के बाद यहाँ से मैं फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद चले यहाँ पे ये फ़ॉन्ट यूज़ करके हम इस तरह करके छोटा रखता हूँ। इस तरह करके इसको भी लॉक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ
साइज़ थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। फिर एरोज़ के हिसाब से, एरोज़ के थ्रू में यहाँ से इस तरह करके यहाँ अलाइन पे आके इसको दरमियान में लेके जाता हूँ। यहाँ अलाइन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपने बोल्ड करनी है, स्टाइल पे आके ये बी के ऊपर क्लिक करके इसको दरमियान में लेके जाना है। इस तरह करके आपने दरमियान में लेके जाना है इसको। फिर यहाँ पे ओके इसको लॉक करनी है। लॉक करने के बाद हमारा पूरा लॉक करने के बाद हमारा ये पोस्टर बन गया। कुछ और बचा हुआ है, उनको हम जल्दी जल्दी से बनाते हैं। फिर टेक्स्ट के ऊपर सेलेक्ट करके यहाँ से एडिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से लिखता हूँ मैं इस तरह लिख के ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ से इसको एडजस्ट करके इसकी कलर को मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे कलर आपने वही वाला रखनी है जो बैकग्राउंड का रखा था। इस तरह करके फिर इसको आगे लेके जाना। इसको थोड़ा साइज़ के हिसाब से देखना पड़ता है। फिर इसको थोड़ा बोल्ड करना है, स्टाइल पे आके बी के ऊपर क्लिक करके बोल्ड करना। यहाँ दरमियान के लिए फिर से पोजीशन यूज़ करनी है आपने, रिलेटिव पोजीशन पे आके इस तरह दरमियान में होके इसको अपने लॉक करनी है। लॉक करने के बाद हमारा लास्ट स्टेप बची, अपने एक शेप सेलेक्ट करनी है। शेप सेलेक्ट करने के बाद इसकी रेडियस को अपने 100 पे लेके आना है। ओके पर क्लिक करके यहाँ पे लेके आना है, इस तरह का साइज़ करना है। फिर आपने यहाँ पे आके टेक्सचर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से वही पिक्चर्स मैंने आप लोगों को डाउनलोड करवाया था, वही पिक्चर्स आपने सिलेक्ट करनी है। फिर से आके यहाँ पे कॉपी के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे लेके आना है। यहाँ पे लेके आने के बाद टेक्सचर के ऊपर फिर से क्लिक करके यहाँ से दूसरा सिलेक्ट करनी है। डन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करके ये सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद कॉपी करके यहाँ पे लेके आना है। टेक्सचर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से एक और पिक्चर लेनी है आपको। ओके के ऊपर क्लिक करके यहाँ से डन के ऊपर क्लिक करना है। इनकी साइज़ को थोड़ा छोटी कर ले ताकि इसके जैसा बराबर हो जाए। यहाँ तक ओके, तो ये लो हमारा पोस्टर बन गए। यहाँ से आपने इसको सेव एज इमेज करनी है। सेव करने के बाद आपने ये असाइनमेंट बना के इस तरह की लेवल ऑनलाइन अकेडमी के नाम से एक पोस्टर बना के हमें व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।